तीन की तिकड़ी, करोड़ों के राजस्व की हानि और अब फिर एक ऐसा आदेश जिसने भोपाल रेल मंडल की कैटरिंग व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ही स्टेशन है, 5 प्लेटफॉर्म है जहां 9 कैटरिंग स्टॉल है, लेकिन 3 स्टॉल संचालकों को 8 वेंडर रखने की अनुमति और बाकी 6 को सिर्फ 5 वेंडर की अनुमति। आखिर ऐसा आदेश क्यों और कैसे जारी हुआ? क्या यह भी पूर्व की तरह अधिकारियों की लापरवाही है या फिर इसके पीछे कोई अंडर टेबल सेटिंग का खेल है? सवाल तो उठेंगे। मैंने पूर्व में खुलासा किया था कि कैटरिंग इंस्पेक्टर मोहित यादव, डीसीएम पंकज कुमार दुबे और सीनियर डीसीएम 1 सौरभ कटारिया की तिकड़ी की कार्यप्रणाली के कारण रेलवे को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि इन आरोपों के बीच कुछ चुनिंदा कैटरिंग स्टॉल संचालकों को लाभ मिलने की बात भी सामने आ रही है। मेरे खुलासे के बाद रेलवे ने कैटरिंग का काम सौरभ कटारिया से लेकर नए सीनियर डीसीएम यानी सीनियर डीसीएम 2 को दे दिया पिछले साल। लेकिन कैटरिंग इंस्पेक्टर मोहित यादव वहीं बने रहे उसी पद पर। और अब इसी मोहित यादव के तैयार किए गए एक प्रस्ताव ने फिर रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बार मामला वेंडरों की संख्या का है। कैटरिंग इंस्पेक्टर मोहित यादव ने प्रस्ताव तैयार किया होगा क्योंकि पहला काम उन्हीं का है, जिसके आधार पर भोपाल डीआरएम पंकज त्यागी ने मंजूरी दी और एसीएम सरकार ने 14 अगस्त को एक आदेश जारी किया। इस आदेश के मुताबिक भोपाल स्टेशन के चुनिंदा, ध्यान रखिए, चुनिंदा कैटरिंग स्टॉल संचालकों को प्लेटफॉर्म पर घूम घूम कर सामान बेचने के लिए 8 वेंडर रखने की अनुमति दी गई, जबकि पहले यह संख्या 5 थी सबके लिए। अब सवाल यह है कि भोपाल स्टेशन पर वर्तमान में कुल 9 स्टॉल है, तो 8 वेंडर रखने की अनुमति सिर्फ 3 स्टॉलों को क्यों? और मामला यहीं खत्म नहीं होता। इन 3 स्टॉलों में ताज करके एक वेंडर है, स्टॉल है, उसका नाम भी शामिल है, जो करीब 6 महीने से बंद है, ऐसा हमारे सूत्रों ने बताया। अगर स्टॉल वास्तव में बंद है तो फिर उसे 8 वेंडर रखने की अनुमति वाली सूची में शामिल करने की जरूरत क्यों पड़ी? नेग्लिजेंस या इंटेंशनल मैलाफाइड? सोचिए, एक स्टेशन है, 5 प्लेटफॉर्म है, 9 स्टॉल है, लेकिन 3 स्टॉल के लिए 8 वेंडर और बाकी 6 के लिए सिर्फ 5, यानी 3 स्टॉल संचालकों को सीधे तौर पर 3 अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा वेंडर रखने का अवसर। व्यापार में अतिरिक्त लोग होंगे यानी एक्स्ट्रा वेंडर होंगे तो सेल्स यानी बिक्री का अवसर भी बढ़ेगा। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि इन 3 इंस्टॉलों को यह अतिरिक्त लाभ किस आधार पर दिया गया? और यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या इस अतिरिक्त कारोबारी लाभ यानी बिजनेस प्रॉफिट या एडिशनल रेवेन्यू के पीछे सिर्फ रेलवे की नीति है या फिर कोई अंडर टेबल सेटिंग भी है? इसका जवाब रेलवे के अधिकारी ही दे सकते हैं। और मामला सिर्फ भोपाल तक सीमित नहीं है। इटारसी स्टेशन में भी वर्तमान में लगभग 22 से 23 कैटरिंग स्टॉल संचालित है, लेकिन 8 वेंडर रखने की अनुमति केवल 12 स्टॉलों को दी गई है। बाकी स्टॉलों के लिए संख्या आज भी 5 ही है। यानी यहां भी एक रूपता यानी सिमिलैरिटी नहीं, जबकि पूर्व में वेंडरों की संख्या सामान्य रूप से एक जैसी होती थी और संख्या बढ़ाने या घटाने के एक ही आदेश जारी किए जाते थे। तो फिर इस बार ऐसा क्या बदल गया? मोहित यादव कैटरिंग इंस्पेक्टर ने चुनिंदा स्टॉलों के लिए ही प्रस्ताव क्यों बनाया? और उससे भी बड़ा सवाल, डीआरएम पंकज त्यागी ने इस प्रस्ताव को किस आधार पर मंजूरी दी? उन्होंने बाकी स्टॉल संचालकों के बारे में क्यों नहीं सवाल उठाए? इसका जवाब जांच से ही सामने आ सकता है। अब एक पुराने मामले पर भी लौटते हैं। कैटरिंग लाइसेंस फीस की वसूली में भी मोहित यादव की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे, क्योंकि निर्धारित लाइसेंस फीस से कम राशि वसूली गई। मैंने खुलासा किया था, जिससे रेलवे को राजस्व का नुकसान हुआ। लेकिन यहां भी एक अजीब स्थिति सामने आई। जो नुकसान हुआ उसकी अतिरिक्त वसूली के आदेश जारी होने तक कुछ स्टॉल शायद बंद हो चुके थे। सवाल यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी मोहित यादव को सीनियर डीसीएम, डीआरएम और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर कमर्शियल मैनेजर पश्चिम मध्य रेलवे स्तर से संरक्षण क्यों मिला? और अब फिर उसी कैटरिंग इंस्पेक्टर के प्रस्ताव पर चुनिंदा स्टॉल संचालकों को अतिरिक्त वेंडर रखने की अनुमति दी गई। सूत्र बताते हैं कि सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया के बेहद खास है मोहित यादव, तो इस बार
देखना दिलचस्प होगा कि रेलवे अधिकारी रेलवे के राजस्व को प्राथमिकता देते हैं या चुनिंदा ठेकेदारों को मिलने वाले लाभ को। क्या वेंडरों की संख्या बढ़ाने से रेलवे का राजस्व बढ़ेगा? क्या मोहित यादव की कार्य प्रणाली में फिर कोई लापरवाही हुई है या उन्हें फिर से कोई अधिकारी संरक्षण दे रहा? क्या जानबूझकर कुछ ठेकेदारों ने स्टॉल संचालकों को अतिरिक्त लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया या फिर किसी अधिकारी के कहने पर इस तरह का प्रस्ताव तैयार करके आगे बढ़ाया गया मोहित यादव द्वारा? और अगर प्रस्ताव में सब कुछ सही था तो ऊपर बैठे अधिकारियों ने इसे क्रॉस चेक क्यों नहीं किया? क्योंकि सवाल सिर्फ 3 अतिरिक्त वेंडरों का नहीं है। सवाल यह है कि एक ही स्टेशन पर कैटरिंग के लिए 2 अलग-अलग नियम क्यों? डीआरएम पंकज त्यागी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कैटरिंग से रेलवे की आय लगातार प्रभावित क्यों हो रही है। नीतियों में एक रूपता यानी सिमिलैरिटी क्यों नहीं और चुनिंदा स्टॉलों को अतिरिक्त वेंडर रखने की अनुमति देने का वास्तविक आधार क्या है? वैसे नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है ये। अब देखना यही है, यह महज लापरवाही है या नीतिगत चूक है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है। मेरी समझ अनुसार एक ही स्टेशन पे एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे स्टॉल संचालकों को एक समान वेंडर रखने की अनुमति दी जानी चाहिए जिससे सबको बिजनेस करने का बराबर मौका मिले। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस स्टॉल को लाइसेंस या कॉन्ट्रैक्ट किस साल में दिया गया। वर्तमान में किसी भी नीति में यदि इस तरह का भेदभाव होगा तो स्वाभाविक तौर पर जिनके वेंडर कम है उनका बिजनेस कम होगा क्योंकि अतिरिक्त 3 वेंडर यदि एडिशनल 500 रुपए पर हेड भी कमाई करके देते हैं तो 1500 रुपए रोज की कमाई महीने का लगभग लगभग 45,000 रुपए अतिरिक्त कमाई होती है। इस सिमिलर एक रूपता न होने का कौन है जिम्मेदार? सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया पूर्व में भी कैटरिंग पॉलिसी को लेकर सवालों के घेरे में आ चुके हैं। उन पर पश्चिम मध्य रेलवे में बैठे आला अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की? ये तो वही जवाब दे सकते हैं। तो क्या यह सिर्फ नेग्लिजेंस है यानी कि गलती से हुआ है? गलती से गलती एक बार होती है लेकिन उसी कैटरिंग सिस्टम में लगातार गलतियां होना गलती या नेग्लिजेंस नहीं माना जा सकता। देखना दिलचस्प होगा कि रेलवे के आला अधिकारी इस ओर क्या ध्यान देते हैं और जिम्मेदार अधिकारियों या कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं। मेरा अनुरोध है भोपाल डीआरएम सहित समस्त जिम्मेदार अधिकारियों से, यदि आपने मेरी ये खबर देखी है तो आपका अपना पक्ष आप मुझे जरूर दें। मैं आपका पक्ष जरूर चलाऊंगा परंतु उसको तार्किक रखें और जस्टिफाई करें।